Good morning, all of you. Today we will be discuss about what is the ICT, and ICT is the intermediate knowledge services for the agriculture and agricultural extension. First one, we will discuss about what is the ICT. ICT is a term for information technologies, which refers to all communication technologies, including the internet, wireless network, cell phones, computers, software, middleware, video conferencing, social networking, and other media एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो आईसीटी क्या है? आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है जो कि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है थ्रू एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू फार्मर्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट the introduction of ICT. According to UNESCO, ICT is the scientific technology, engineering discipline and management technique used in handling information. Its application associations with the social, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैटर। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग आईसीटी द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई या जो भी इसकी सर्विसेज की इंफॉर्मेशंस है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराती है ताकि उनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो सेक्टर है वो अफेक्ट हो। द आईसीटी हेल्प एग्रीकल्चरिस्ट टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड थ्रू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इनकम बाय रिड्यूसिंग द रिस्क। जब फार्मर्स डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशंस है वो अडोप्ट करेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड द इनकम इंक्रीज होगी बाय द रिड्यूसिंग द रिस्क। देन ICT आर द क्रूशियली इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ for many reasons. The first one is the liberalizations. So what is the liberalization? The liberalizations, its law or its attitude, it allow the people for more freedom in their actions. Simple word में क्या होता है? Liberalization, the removal of restrictions, removal and reduction of restrictions जो कोई गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देन न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम्स progress. The new technology progress, the technologically innovation process consists of a series of phase and development a new production process. इसमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। देन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, अगर आप के जो प्रैक्टिसेस या इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग की अगर अवेयरनेस है या फिर ऑल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है तो प्रोडक्टिविटी। देन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ, आईसीटी का एक मेन इम्पोर्टेंट रोल जीडीपी ग्रोथ में है बिकॉज द यूज़ कैन बी लीड टू जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी कोरोना में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर की जीडीपी एक पॉजिटिव वे में। देन इमर्जिंग ऑफ न्यू services and industries. In industry, the ICT sector combine manufacturing and services industries whose product primarily fulfill or enable the functions of information processing and communication by electronic means, transmissions and display. इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी अकाउंटिंग या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है थ्रू आईसीटी, तो ये वहाँ एक मेन रोल लीड कर रहा है। द ICT आर मेकिंग डायनेमिक चेंज इन सोसाइटी। तो दीज आर द सेवरल क्रूशियल इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ like liberalization, new technology progress, productivity growth, contribution to GDP growth, emerging the new services industries, etc. Then meaning of ICT, the word of ICT stands from information and communication technologies. ICT refers to technologies that provided access to information through टेलीकम्युनिकेशंस। को जो भी आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ है वो थ्रू टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है। आईसीटी फोकस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो आईसीटी का मेन फोकस है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का कम्युनिकेशन हो सके और वो फार्मर्स को अवेलेबल हो सके। देन डेफिनेशन ऑफ आईसीटी इज़ द अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूडेड मेनी communication devices or applications encompassing radio, television, cellular, cell phones, computer and network hardware, software and satellite system, etc., as well as the various services and applications associated with them, such as जो कोई भी इंफॉर्मेशंस है वो रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा जो सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशंस है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई जा रही है। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम
किसी भी लोकेशन से होल्ड फेस टू फेस मीटिंग या विदाउट हैविंग टू मूव टू ए सिंगल लोकेशन टुगेदर, जो कि डिफरेंट लोकेशन से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। अभी देखा ही होगा जैसे कि कोविड के कारण जो कोई भी सेमिनार, वेबिनार या इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशंस या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करवाए गए हैं। देन डिस्टेंस लर्निंग क्या है? ए मेथड ऑफ स्टडिंग इन विच लेक्चर आर ब्रॉडकास्ट बाय correspondence विदाउट द स्टूडेंट नीडिंग टू अटेंड स्कूल एंड कॉलेज। डिस्टेंस लर्निंग, इसमें हमें स्कूल या कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं पे भी बैठे हुए कोई भी सेमिनार या इंफॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशंस जो वेबिनार वगैरह अटेंड कर सकते हैं। देयर आर एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ मोर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस। Then these are the several objectives of ICT. ICT in agriculture sector meets several objectives. First one, to build an informed society. यदि फार्मर्स की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए अवेयर रहेंगे तो बिल्ड ए इन्फॉर्म सोसाइटी टू इंक्रीज द गवर्नमेंटल एंड रूरल इंटरेक्शन थ्रू ICT, या फिर जो डायरेक्ट कनेक्शंस है वो बिल्ड हो रहे हैं इन गवर्नमेंट एंड रूरल पीपल्स, इंक्रीजेज पार्टिसिपेशंस टू इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टू डेवलप द लोकल कंटेंट एंड क्रिएटेड अवेयरनेस, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इन फार्मर्स ऑफ इंडियन विलेज। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने से लोगों का पार्टिसिपेशंस बढ़ रहा है, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी इकोनॉमिकली जो कंडीशंस है, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप का सेल्फ डिपेंडेंट होने के कारण बहुत से लोग मतलब इंडिपेंडेंटली जो है इंटरप्रेन्योरशिप का या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होने से उनका अवेयरनेस, एक इन्फॉर्म सोसाइटी बिल्ड हो रही है। तो दीज आर द सेवरल ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT। Then role of ICT in agriculture. ICT provided cost effectively information delivery system, then providing knowledge of modern technologies, extension facilities and market price, then right information at the right time to right person at right place with cost effectiveness is the key of decision making. ICT एक कोस्ट इफ़ेक्टिवली सिस्टम है जिसके द्वारा कोई भी जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की जाती है वो डायरेक्टली फार्मर्स को अवेलेबल हो रही है, एंड जो मार्केटिंग की जो एक्चुअल प्राइस या फिर कॉस्ट जो है वो भी फार्मर्स इजीली ले पा रहे हैं। थ्रू द ICT द राइट इन्फॉर्मेशंस एट ए राइट टाइम टू राइट पर्सन टू राइट प्लेस पर डिलीवर हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करती है। द कंटेंट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर टू बी to the making channels. The applications of ICT in agriculture sectors again provide 24-hour in 7 days access to the demand driven technologies. ICT can provide a need-based and personalized and customized technology at the doorstep of the farmers. ICT के द्वारा जो फार्मर्स की इंटरेस्ट एंड नीड के बेसिस पे भी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करें और फुली अवेयरनेस है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ICT: इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी, क्विक accomplishment of work, strengthen the seed sector, timely update information on seed related issues such as the new varieties released, fake seeds, provided informations about emerging of new threats such as disease, weather forecasting, pricing, कंट्रोलिंग एंड वार्निंग अलर्ट। ICT के थ्रू जो भी है वो क्विक इन्फॉर्मेशंस हम फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग एंड या कोई डिजीज़ या कोई अलर्ट वार्निंग अलर्ट किसी यदि द लिमिटेशंस ऑफ ICT, द लिटरेसी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी ऑफ फार्मर्स, then digital literacy, then poverty, poor infrastructure such as internet connectivity, the lack of awareness of farmers, lack of satisfactions with the use of ICT, lack of access to market and price, the illiteracy, the low level of literacy to farmers, अनपढ़ लोग इन्हें
जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनको कम अडॉप्ट कर पा रहे हैं। पॉवर्टी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस या फिर एक पॉइंट है जहाँ की जो फार्मर्स है वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज इंटरनेट, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ इंटरनेट की जो प्रॉब्लम्स होती है, द लेक ऑफ अवेयरनेस टू फार्मर्स, कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ इंफॉर्मेशंस पहुँच नहीं पाती है, वो लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स। एंड कई लोग जब टेक्नोलॉजीज़ को समझ नहीं पाते हैं या फिर उन कुछ दिक्कत आती है, तो these are the lack of satisfaction with the use of ICT. So these are the several limitations of ICT. Then modern ICT tools and techniques. So these are the several tools like computer, laptop, internet, website, web portal, mobile phone, smartphone, tablet, etc. So these are the several tools and these are the several techniques in modern ICT. Email, internet, teleconferencing, video conferencing, etc. The ICT tools application in agriculture. So these are the several ICT tools, the applications in agriculture. The first one is EQUAS. What is the full form of EQUAS? EQUAS are almost all questions answered in a multilingual online question and answer form and that help farmer with their agriculture problems. यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम्स है उनकी ऑल क्वेश्चंस या और प्रॉब्लम्स का आंसर है इन मल्टीलिंगुअल। देन किसान केला, कॉन्सेप्ट प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग सिस्टम, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वीडियो चैनल, टेली एडवाइजरी, SMS, GIS बेस्ड एग्रो सर्विसेज। यहाँ पे जो भी सर्विसेज या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के थ्रू, वीडियो चैनल, टेली एडवाइजरी, SMS के थ्रू हमें या फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। देन TNU एग्रीटेज पोर्टल, द डायनेमिक पोर्टल एंड लिंकेज with research station and farmer science centers for agro advisory services. And these are the website of agritech.tnu.ac.in for available all informations. Then eKrishi, the web-based farm advisory services, marketing information resources, library and online expert advisory. Then ASA, the relevant and need-based agriculture information for the farmers of Assam state of Northeast India. Then Indian Development Gateway portal, the multilingual portal for agriculture and other rural information. The main decentralized content management system by the 225 institutional partners and others. The rice knowledge management portal, the unique feature of rice knowledge management portal, the separate e-learning platform available for the all farmers, extension personnel and researcher, the for the providing